अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 करने लगे हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या मेथड्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मोड की, और कुछ फार्मूलाज हैं वो हम लोगों को देखने हैं, और उनको कुछ को मेमोराइज़ भी करना है क्योंकि वो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मोड। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मोड जो है ईज़िली अंडरस्टूड है और ईज़िली जो है हम उसको फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई होगी। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को अगर समझना है तो आपको मेरे पिछले लेक्चर 6 में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने इस सीरीज़ को साथ के साथ फॉलो किया है उनको इस चीज़ का आइडिया है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अ वेरी हाई और लो वैल्यूज़। जो मोड होता है वो कोई हाई वैल्यू या लो वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता। ये मॉडल बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कभी कभी एमसीक्यूज़ में, क्विज़ में, एग्ज़ाम्स में इस तरह सी जो है शेप आ जाती है। पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ की है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन सा है, तो आप बताएंगे कि ये बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, जो कि एक स्टैटिस्टिशियन टर्म है, जो कि हम अगर किसी को आम आदमी को अगर समझाने जाएं तो उसको अर्थमेटिक मीन समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम आम आदमी को कहेंगे कि यार एवरेज निकालना है तो वो ईज़िली निकाल लेगा। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा है जो मैथ की नॉलेज रखता है, जो स्टैटिक्स की नॉलेज रखता है, तो अगर आप उसे स्टैटिस्टिक्स टर्म में ये कहेंगे अर्थमेटिक मीन निकालो, तो उसे समझ आ जाएगी कि भाई आप एवरेज कह रहे हो निकालने को। सही है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला देखने से पहले ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। द अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज़ अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर। तो ये कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन वो होता है जब हम अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, ये आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास x के ऊपर जो बार लगी हुई है इसको हम x मीन अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और ऊपर लिखा है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डोनेट करते हैं n से, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम डोनेट करेंगे समीशन i से लेके i इज इक्वल टू 1, मतलब पहली वैल्यू से लेके n तक। n से मुराद ये है कि अब एक डेटा सेट के अंदर 30 वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो 1 से लेके 30 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको ऐड कर देंगे। जब आप उनको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो आपके पास कोई एक रिज़ल्ट निकलेगा, वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा। ये सिंपल फार्मूला है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट दिया गया है 7 दिन का। उसके अंदर हमारे पास जो है न्यूज़ एजेंट्स की रिसिप्ट है और उनकी प्राइसेस नोट की गई हैं, और उसका जो है टोटल निकाला गया है। ये मंडे टू संडे जो है रिसिप्ट है न्यूज़ एजेंट्स की। ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करके वीक टोटल निकाल दिया गया 259.85। अगर आप काउंट करें कि नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास हम वैल्यूज़ थी उनको हमने सम कर दिया, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ये हमने ऐड करके डिवाइड बाय 7 किया है, तो हमारे पास आ गया 37.12। तो ये इस चीज़ को बताता है कि एवरेज जो है जो रिसिप्ट है न्यूज़ एजेंट की वो है $37.12। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं।
अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक केस आ गया है तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी को डोनेट करता है, ये एक्स वही है जो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस है, और एन वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ सके। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में क्लास बाउंड्रीज निकाली थी, उसके बाद हमारे पास क्लास लिमिट भी थी हमारे पास, तो हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज भी थी। हमने यहाँ पर क्या किया है कि अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, अब हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, तो हम लोगों ने पहले फ्रीक्वेंसी का सम किया है, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी की आ गई 30। तो यहाँ पर f की जगह पे, यहाँ f की जगह पे हम 30 लिखेंगे। आगे चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसका करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो लिमिट्स दी हुई हैं 30.0 से लेकर 32.9, इन सब का जो है ना आपने क्या करना है, एक एक करके मिड निकालना है। मिड पॉइंट आपको मैंने निकालना सिखाया था लेक्चर नंबर 5 में। तो ये आप लोग जो है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। ये है स्टेप नंबर 1। ऐसे जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो तो किस तरह से हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन या एवरेज निकालनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ईच एंड एवरी जो हमारे पास क्लास की लिमिट्स दी हुई है इन सब को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे ईच, ठीक है, तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद चूँकि ये फ्रीक्वेंसी हमें एग्जांपल में दी हुई है, तो हम लोगों ने क्या किया है पहले कि हम लोगों ने इंडिविजुअली जो हमारे पास मिड पॉइंट था उसको उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 31.45, 2 मल्टीप्लाई बाई 31.45, यू विल गेट द 62.9। इसी तरह 34.45 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2 नहीं, डिवाइड बाई 4, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी रिस्पेक्टिव क्या है 4 है, तो 137.8। सो ऑन आप इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसीज़ को जो है इंडिविजुअली मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके उनके आंसर्स निकालेंगे। फिर एफ एफ एक्स जो है इन सब का सम करेंगे। ये 62.9 प्लस 137.8 प्लस 524.3 323.6 86.9 का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1135.5। अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको लिख देंगे 1135.5 डिवाइड बाई 30। अच्छा, इस तरह से जो है आपके पास जो है रिज़ल्ट निकल आएगा 37.85। इस तरह से जो है हम सवालों को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम्स में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई होगी। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल की, ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इन्होंने दिखाया कि इस तरह से आप जो है ना ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ में प्लॉट करने का तरीक़ेकार भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है एमसीक्यूज़ के एतबार से। ये है कि बेस्ट अंडरस्टूड एवरेज इन स्टैटिक्स, रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट, टेक्स इनटू अकाउंट एवरी वैल्यू इन द सीरीज़। जो हमारे पास जो भी डेटा सेट होता है उसकी सारी वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेशन है उसके मेथड में ज़रूर एकोमोडेट करता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग जो है एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपके एमसीक्यूज़ अगर आएँ तो आपको ईज़िली पता हो कि ये किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टी है। चलें अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। इसके अंदर हमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ स्टूडेंट्स का डिटेल दी हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे स्कूल के अंदर 100 फ्रेशमैन हैं, 80 सोमोमोर्स हैं और 70 जूनियर्स और 50 सीनियर स्टूडेंट्स हैं। और उनमें से जो है 15% स्टूडेंट्स जो है फ्रेशमैन वो एब्सेंट हैं, 5% सोमोफोर्स एब्सेंट हैं, 10% जो है जूनियर्स एब्सेंट हैं। इसी तरह 2
परसेंट जो है सीनियर्स एब्सेंट हैं। मतलब पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या परसेंटेज है जो एक पार्टिकुलर डे के अंदर जो है एब्सेंट हैं। तो आए मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने सिंपल एक कैलकुलेशन की हुई है कि जो हमारे पास परसेंटेजेस दी हुई थी 15%, 5%, 10% और 2%, उनको उसने ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दिया है, जो कि एक तरह से हमारे पास रिज़ल्ट निकल रहा है 8। लेकिन इसने ये कहा है कि ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। देखिए, हमने इंडिविजुअली बताना है कि कौन सा अब देखिए 100 फ्रेशमैन स्टूडेंट्स हैं तो हमने 15% बताने हैं। हमें एग्जैक्ट बताना है कि कितने जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। इसी तरह 5% सोमोफोर्स है स्टूडेंट्स बताने हैं, क्योंकि टोटल तो 80 हैं, लेकिन उनमें से हमने 5% स्टूडेंट्स बताने हैं कि मतलब हमने एग्जैक्ट 80 में से 5% निकाल के बताना है कि इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये जो इसने की है, ये तो इसने नंबर ऑफ़ परसेंटेजेस को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दिया है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो कुछ ऐसा इसने किया हुआ है। अब इसने एक टेबल बनाई हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। जैसे कि हमें डाटा में दिया हुआ है कि 100 इतने फ्रेशमैन हैं, 80 जो है सोमोमोर्स हैं, और 70 और जूनियर्स हैं, और 50 सीनियर्स हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ जो एब्सेंट हैं वो निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। अच्छा, अब हमने बताना है कि 100 में से कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंट हैं। वो कह रहा है 15% एब्सेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15%। तो हमारे पास 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 100 में से एब्सेंट हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाए इसके ऊपर 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो सोमोमोर्स हैं जो स्कूल में स्टडी करते हैं। उनमें से 5% स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। ये देख रहे हैं रिज़ल्ट कैसे जनरेट हो रहा है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 70 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और जो नंबर ऑफ़ एब्सेंट हैं जूनियर्स वो हैं 10% हैं 70 में से। तो हम निकालेंगे तो हमारे पास 700, ये गलत हो गया थोड़ा सा, 70 मल्टीप्लाई बाय 10%, हमने वो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो 700 आया। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंट हैं वो 7 स्टूडेंट्स हैं जूनियर जो एब्सेंट हैं। इसी तरह 50 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीनियर्स हैं, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आपका अल्लाह भला करे 2% से। 2% से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जब हम सम अप करेंगे, अब ये सम करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ 27 स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ 300 जो है एब्सेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलें, अब हम देखते हैं कि ये वेटेड मीन क्या चीज़ होती है और वेटेड मीन का फार्मूला क्या है। ये वेटेड मीन का फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक्स मीन बार के साथ W लिखा हुआ है, जिसका मतलब है वेटेड मीन इज इक्वल टू समीशन WI डिवाइड बाय समीशन ऑफ WI। I नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जो प्रीवियस एग्जांपल हम जो कर रहे थे, जब हमें कहा गया था कि आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल से एब्सेंट हैं, उनकी कुछ परसेंटेज दे दी गई थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं 15% जो है एब्सेंट हैं फ्रेशमैन, और कुछ जो है हमारे पास 5% है सोमोर्स, और 10% जूनियर्स और 2% सीनियर्स एब्सेंट है। तो इस एग्जांपल में उसने क्या किया है कि इसको जो परसेंटेज थी हमारे पास, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट, उसको उसने XI के कॉलम में कंसीडर किया है 15, 5, 10 एंड 2, ये जो आपको दिख रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में इनरोल्ड हैं, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन था 100, 80, 70 और 50, 100, 80, 70 एंड 50। तो क्या किया गया है कि
एक्स आई को इससे मल्टीप्लाई किया है डब्ल्यू आई से, 100 मल्टीप्लाई बाई 15 किया तो 1500, एंड सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाई 80 तो 400। तो हम लोगों ने उस परसेंटेज को जो है एक्स आई कंसीडर कर लिया है, एक्स की वैल्यू कंसीडर कर लिया है, और इसी तरह से जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर, उसको हम लोगों ने उनका वेट कंसीडर कर लिया है, ठीक है, डब्ल्यू के नाम से, डब्ल्यू आई के नाम से। सिमिलरली हम लोगों ने डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई किया एक्स आई से, तो हमारे पास रिज़ल्ट निकला है जैसे आप देख रहे हैं इस कॉलम में 1500, 400, 700 एंड 100। फिर उसका सबमिशन किया है, क्योंकि देखें फार्मूले में क्या था, सबमिशन ऑफ डब्ल्यू आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। हमने पहले डब्ल्यू आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई कर दिया है, फिर उसका सबमिशन लेंगे। सबमिशन मीन्स सम करेंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे। जमा करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ गई 2700 रुपये, सॉरी 2700, 2700, और हमारे पास जो ये डब्ल्यू आई है जो कि हमारे पास वेट है उसका हमने सम कर दिया, क्योंकि हमने फार्मूले को अपने माइंड में रखते हुए वही चीज़ें निकालनी हैं जो फार्मूला डिमांड कर रहा है। अब सिंपल क्या करेंगे, 2700 डिवाइड बाई 300 कर देंगे और हमारे पास रिज़ल्ट निकल आएगा 9। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई मसला नहीं है, आपको ये नज़र आ ही रहा होगा कि 9 है। मीडियन क्या होता है, डेफिनेशन से ही क्लियर है कि ये मिडल वैल्यू होती है किसी भी डेटा सीरीज़ के अंदर या डेटा सेट के अंदर, ठीक है, तो हम उस चीज़ को मीडियन कहते हैं। अच्छा जी, अब मीडियन निकालने के भी तरीक़ेकार हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल में एक दिया गया है कि एवरी नंबर ऑफ़ फ्लोर्स इन द बिल्डिंग्स एट द सेंटर ऑफ अ सिटी। कुछ हमें जो है फ्लोर्स दे दिए गए हैं, बिल्डिंग है कोई, उसकी फ्लोर दे दी गई है हमें, तो इस तरह से हमें एक डेटा सेट दे दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले स्टेप में हमने करना क्या, हमेशा सबसे पहले डाटा को जो है हमेशा अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि अगर हमने मीडियन को सोल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे, अरेंज करेंगे डाटा को। देखिए ये डाटा को हमने अरेंज कर दिया है। पिकिंग अप द मिडल वैल्यू वी ऑब्टेन द मीडियन इक्वल्स टू द 5। अब हम ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ आ गया, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं आपको ये ना उधर करके दिखाता हूँ एक्सेल के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाए। आप कह रहे होंगे ये क्या है, मैं ना ऐसा वहाँ पे कलर कर दूँगा नॉमिनेट, तो आपको मीडियन नज़र आ जाएगा किस तरह से मीडियन निकला है, ठीक है। देख रहे हैं ये, अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सेंटर में ले आते हैं ताकि और भी इजी हो जाए। अब मैं ये जो है कुछ नंबर्स को जो ना कलर करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। और यहाँ से मज़ीद हम काउंट करते हुए 7 नंबर्स और हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको मैं कलर लेता हूँ, अब जो है क्या कहते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। नहीं आपको नजर नहीं आएगा, ब्लू। तो देखिए ये 7 नंबर हैं, ये 7 नंबर हैं, हमने 7 नंबर साइड पे कर दिया, तो बीच में एक वैल्यू निकल आई हमारे पास मीडियन। ये हमने इक्वली डिवाइड करना होता है, ये हमारे पास मीडियन निकल आया, ठीक है। अब आ जाए आगे, यहाँ पर भी उसने वही चीज़ बताई है कि हमारे पास जो ये बिल्डिंग की हाइट है, और हम लोगों ने जो है ना 7 ऊपर 7 नीचे हमने काउंट कर लिया ना 15, तो 15 का हमने देख लिया कि आधा उस तरफ कर दिया, आधा उस तरफ कर दिया, तो बीच में एक वैल्यू ऐसी थी जो कि मतलब हमारे पास मीडियन बन रही थी। अब अगर आपके पास डेटा सेट हो E1 में, मतलब E1 मतलब E1 नंबर 2 4 6 8 10, इस तरह का कोई डेटा सेट हो, फिर आप कैसे जो है ना मोड निकाल सकेंगे। उसका तरीक़ेकार यहाँ पे उन्होंने समझाया हुआ है कि देखिए हमारे पास 4 9 14 18 23 एंड 47, ये हमारे पास गिनती करें तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं। तो 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, ओड नंबर।
सॉरी ऑड नंबर ने इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब ये इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है तो हम क्या करेंगे कि जो दो वैल्यूज़ हैं, देखिए हम यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ ऊपर छोड़ दिए हैं और दो वैल्यूज़ नीचे छोड़ दिए हैं। जो दो ये वैल्यूज़ हैं इसको हमने ऐड कर दिया है, 14 + 8 डिवाइड बाई 18, 14 + 18 डिवाइड बाई 2 करके हमारे पास 16 पैसेंजर निकल आया। ये हमारा मीडियन है। अगर तो सिंपल आपको नंबर्स काउंट करने पे पता चल रहा है कि आपके पास 15 नंबर हैं, या मतलब देखिए ना यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो हमारे पास पता चल रहा है कि 15 नंबर है, तो 15 हमारे पास ओड नंबर है। अगर ओड नंबर है तब तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा। हम सिंपल जो है ना अकाउंट करके कुछ जितनी वैल्यूज़ होंगी एक साइड पे कर देंगे और दूसरी वैल्यूज़ बाकी वैल्यूज़ को काउंट करके दूसरी साइड पे कर देंगे। दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड करके फिर एक नंबर बीच में बचेगा, तो हमें जो है पता लग जाएगा कि हमारा मिडल जो है क्या कहते हैं वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर इवन नंबर है क्योंकि हमारे पास डाटा सेट में जो है 6 नंबर हैं, 6 से हमें पता चल रहा है कि इवन है। तो मीडियन का फार्मूला दिया गया है कि आपने, मैं आपको लिख के बताता हूँ फार्मूला। यहाँ पे तो उसने 14 + 18 कर दिया ना, वैसे याद करने के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। मीडियन इज इक्वल्स टू A + B डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप इस तरह से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं कि A वो वाली होगी जो हम एक यहाँ से उठाएंगे और एक ये उठाई B। ठीक है, अब ये आप काउंट करें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी फार्मूले के तहत यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2, ये 2 को साइड कर दिया, 3 4 साइड कर दिया, तो हमने मिडिल वैल्यूज उठा के ऐड कर दी और डिवाइड बाई 2 कर दिया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब क्या है एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डेटा आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया जाए तो फिर हम किस तरह से जो है चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ एक स्कूल है, स्कूल के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि नंबर ऑफ़ पीपल्स पर क्लास, एक मतलब क्लास में जो है ना नंबर ऑफ़ पीपल्स जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हिसाब से एक्स की वैल्यूज़ दे दी गई है, नंबर ऑफ़ क्लासेस दे दी गई हैं एफ़ में, और इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। जिन्हें क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं पता वो पिछले लेक्चर्स में ज़रूर देखें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली है। सिंपल है, नंबर ऑफ़ क्लासेस का जो है हमने सम कर लिया, यहाँ पे 45 इंसानों को ऐड किया, 1 + 0 + 1 + 3 + 6 + 9 + 8 + 10 + 7 = 45। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, काइंडली लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और इसी तरह से अब आप कहेंगे कि मीडियन कैसे निकाला है, तो मीडियन निकालने का तरीक़ेकार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे हमने निकाला है। देखें, हमारे पास जो ये 45 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओड नंबर्स को, सही है। और हमारे पास जो है एक फार्मूला है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, तो किस तरह से हम जो है मीडियन निकालेंगे। तो हमारे पास अगर नंबर्स दिए हुए और जैसे कि हमारे पास अभी इस टाइम 45 है, तो फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2, सही है। और अगर इवन है, इवन नंबर आपको दिया गया है, हालांकि इधर तो हमारे पास अभी ओड है, तो उसका फार्मूला है n डिवाइड बाई 2। ये याद रखने के फार्मूलाज हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और नंबर्स होंगे तो n+1 डिवाइड बाई 2, इवन होकर तो n डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे और नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम 45 है, तो 45 + 1 = 45 + 1 = 46 डिवाइड बाई 2, 23। अब देखें हमारे पास 23 के आसपास जो है हमें मीडियन मिलेगा। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये 23 कहाँ लाई कर रहा है। ये 20 है, ये 28 है। अब 20 से आगे अगर जाएंगे तब 23 आएगा, 20 से पीछे जाएंगे तो 23 तो नहीं आएगा ना, तो 28 से पीछे जाएंगे 23 आएगा। तो 23 जो लाई कर रहा है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, 28 जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास जो है जो मीडियन बनेगा वो हमारा ये बनेगा 29।
ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने निकाला है, क्योंकि 23 लाई करेगा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज में। तो हम देखेंगे कि जो x है, x की वैल्यू क्या है, तो वो हमारा मीडियन होगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7।